नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज से हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का जो टायर 1 का पेपर हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मैथ के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो अभी क्या है, सीजीएल का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। 2022 के, 2023 के, 2020 के सारे 21 के सारे पेपर मैं बहुत अच्छे से सोल्व करवा दूंगा। डेली अगर आप वीडियो देखोगे, 25 क्वेश्चन करोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। देखो वीडियो थोड़ी आराम से करवाएंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा देंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। देखो भाई, कहने का मतलब है सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 12.5% को। देखो बच्चों 12.5% क्या होता है, 12.5 होगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 लेके आएंगे, गुणा करेंगे 1/100। ये हमारा हो गया 12.5%। नहीं तो इससे भी बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखो बच्चों 12.5% होता है 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक है, गुणा में 1/100 करोगे तो 25 चौके 100, 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है फ्रैक्शन में। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखो ये याद होगा तो पेपर में आपका टाइम बचेगा। 12.5% होता है 1/8। 12.5% का लॉस हुआ मतलब 8 से 1 का लॉस हुआ तो 8 से 7 क्या हो जाएगी, आपकी रेशो हो जाएगी। ठीक है, ये तो था 12.5% का रोल। उसके बाद पढ़ लेते हैं। उसके बाद कहता है बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। देखो बच्चों 28 ग्राम यूज़ करता है किसकी जगह, 36 ग्राम की जगह। ये तो वेट है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ इसका रिवर्स हो जाएगा 36 से 28, मतलब वो यहाँ भी फ़ायदा ले गया। ठीक है, देखो बच्चों हमारा आ गया था 1/8। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो लॉस आ गया था 1/8, मतलब 8 की कोई चीज़ लाया और 7 की बेची, 1 का उसने लॉस किया। उसने कहा बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36। देखो बच्चों 36 ग्राम की जगह वो क्या करता है, 28 ग्राम वेट यूज़ करता है। अगर ये वेट का रेशो है तो प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 28 से 36। ठीक है, तो ये काट दीजिए, 4 सट्टे 28 और 4 नीम 36। ठीक है, मतलब प्राइस हो जाएगा हमारा 9 से 7। ठीक है, सॉरी 7 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल तो हमारे पास आ गया 8 से 9। उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 8 पे गुणा 100। 1/8 गुणा 100 अभी आपने देखा कितना था, 12.5%। तो आंसर हो जाएगा 12.5% गेन। ठीक है, आपने बस एक चीज़ याद रखनी है। जो चीज़ याद रखनी है, जो वेट होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्राइस के। आपने बस ये याद रखना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। देखो बच्चों 2 नंबर का HCF कितना दे दिया, 12 दे दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। LCM उसका क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले देखो 12 दे रखा है ना, कुछ नहीं करना, ऑप्शन में चेक करो जो भी 12 का डिविजिबल है। 72 भी 12 से डिवाइड होता है, 60 भी होता है, 84 भी होता है, 90 नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 नंबर का HCF 12 है तो LCM में कहीं ना कहीं 12 आएगा ही आएगा। तो जो LCM होगा वो 12 से डिविजिबल होगा और 90 हमारा 12 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है 2 सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। देखो भाई 2 सर्कल हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टचेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एट पी, टच करते हैं किस पे, पी पे। ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्कल्स ए एंड बी। 2 सर्कल की जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो भी अदर एक्सटर्नली। देखो भैया, देखो इसने बोला है 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल ये है, एक दूसरे को ऐसे एक्सटर्नली ये टच करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, एक दूसरे को ऐसे एक्सटर्नली ये टच करते हैं। ठीक है, उसने बोला है ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए बी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। मैंने ए बी यहाँ बना ली। ए बी क्या है, मेरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये ए है, ये बी है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है सर्कल ए एंड बी पॉइंट, इसके पॉइंट में है एंगल पी ए बी। ये जो टच करते हैं ये कौन सा है हमारा, पी। तो पी ए और पी बी इसने कितना दिया है, पी ए बी, मतलब ये वाला एंगल हमको कितना दे दिया है उसने, 40 डिग्री दे दिया है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं इसकी,
ये पॉइंट P है, इससे अगर मैं टेंजेंट पे लेके आऊँगा O पे तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री पे। ठीक है, किसी भी सर्कल से अगर हम O पे लेके आएंगे वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है, ये 40 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, उसने पूछा है हमसे ABP। देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये इसके इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द मीन प्रपोर्शन ऑफ 169 एंड 144। मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ AB। ए कितना हमारा 169 इंटू 144। इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 12, 13 दूनी 26। देखो बच्चों 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 से बड़ा होगा, 126 हो नहीं सकता, 147 हो नहीं सकता, बाकी इसको गुणा कर लेना, 156 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 8% एंड 5%, बाय हाउ मच परसेंट एरिया विल बी इंक्रीज। देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 8% और 5%, सक्सेसिव लगा देते हैं। 8 + 5 + 8 इंटू 5/100। ठीक है, 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, ये ऑप्शन कट गया। 8 × 5 = 40/100। ठीक है, ये 0 से 0 चला गया, तो 13 में क्या प्लस करेंगे 0.4 प्लस करेंगे, तो 13.4 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो था ये मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है 8% का इंक्रीज़ हुआ मतलब 100 से 108 हुआ, 5% का इंक्रीज़ हुआ मतलब 100 से 105 हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर वो निकाल लो, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए पहले वाला मेथड ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कोस 45। देखो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाय सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर तो रह जाएगा 1/√2, नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2√3 और एलसीएम कितना था हमारा √3 आया था। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 गुणा में आ जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 + में 2√3। ठीक है, 2 + में क्या आ गया 2√3 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, 1/√2 को सोल्व करो। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये रेशनलाइज करोगे √2/√2, तो ऊपर क्या आ गया √2 इंटू यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 इंटू √2, नीचे क्या आ गया था 2 और ब्रैकेट में क्या था 2 + 2√3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने से ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोल्व कैसे करोगे, √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा, √6 डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 2 दूनी 4√3। इसको फिर रेशनलाइज करोगे 4 - 4√3 अपॉन 4 - 4√3, फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा दे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ डिवाइजर ऑफ इतना। देखो 49 की पावर 15 - 1। ठीक है, 49 की पावर 15 - 1। देखो सबसे पहले देखो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 7 के आसपास की वैल्यू है, कौन सी आएगी 8 आएगी। एक तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इसका बेसिक मेथड क्या होता है, बेसिक मेथड होता है देखो 49 की पावर कितनी दे दी आपको 15 - 1। ठीक है, इसमें देखो 15 क्या है हमारे पास, 15 हमारे पास ओड नंबर है, 15 क्या है ओड नंबर है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 49 - 1 कर लेते हैं। 49 - 1 कितना आता है 48। 48 का मल्टीपल देख लो, 48 किसका मल्टीपल है 8 का और 6 का, तो 8 हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन में 8 ही है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक 1500 मीटर की रेस है, अनिल बीट बकुल बाय 150 मीटर। कितने मीटर की रेस है 1500 मीटर की रेस है। ये अनिल है, ये बकुल है और तीसरा है अपना चार्ल्स। देखो मान लो अगर अनिल भागा 1500 मीटर
उसने 150 मीटर से बकुल को हराया, तो मतलब बकुल भागा होगा 1350 मीटर। 1500 में से 150 घटा लो। बकुल बीट चार्ल्स बाय 75 मीटर। अगर ये 1500 भागा है तो ये 1425 मीटर भागा होगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब इसमें से आपको इसको इक्वल कर लेना है। कैसे भी रेशो निकाल के इसको इक्वल कर लो, चाहे रेशो निकाल लो या नॉर्मल इक्वल कर लो। तो कैसे हो जाएगा, अगर हम इक्वल करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा 200 आएगा, ये रेशो आ जाएगा हमारा 180 और ये आ जाएगा 171। ठीक है, उसने पूछा है डिस्टेंस अनिल बीट चार्ल्स, तो 200 से 171 का डिस्टेंस कितना है। 200 में से 171 का डिस्टेंस है 29। ठीक है, और 200 की वैल्यू किसकी बराबर है, 1500 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1500 बटे 200 और गुणा में कर देंगे 29। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 गुणा में 29 बटे 2। 15 को लिख सकते हो 30 बटे 2, नीचे आ गया 30 बटे 4 गुणा 29। सोल्व कर लो, 9 तिये 27, 3 दूनी 6, 7 8 बटे 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 217.50। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2500 रुपये को इन्वेस्ट किया गया 8 साल के लिए किसी सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, अमाउंटेड टू रुपीज़ इतना ऑन मैच्योरिटी। देखो भाई, उसने क्या बोला कि 3725 उसने वापस दिए, इन्वेस्ट कितने करे थे 2500, 5 2 5 और 2 7, 1225। भाई साहब उसको इंटरेस्ट कितने का देना पड़ा, 1225 रुपये उसको इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना था 1225, ये 100 उधर चला जाएगा गुणा 100, नीचे आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू, ये प्रिंसिपल था अपना 2500 और 8 साल के लिए था। सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 निम 45, 49 बटे 8 आ गया। 49 बटे 8 कितना होता है, 8 6 48, 6.125 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 सालों में, मतलब 3 दिन में। 210, 160, 218, 8 6 7 8, 2 2 4 और 1 5 बटे 3 कर दो 196 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के बटे में 3। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सी बात कहता है द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग इज 47। 27 इनिंग का जो बैटिंग एवरेज है किसी क्रिकेटर प्लेयर का वो है 47, सॉरी कितना है 47 है। इज हाईएस्ट स्कोर इज एन इनिंग एक्सीड्स इज लोवेस्ट स्कोर बाय 157। मैंने मान लिया लोवेस्ट स्कोर x था, तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा x प्लस 157। ठीक है, इफ़ दीज 2 इनिंग्स वर एक्सक्लूडेड, इन दोनों इनिंग को निकाल दिया जाए तो एवरेज स्कोर रिमेनिंग 25 इनिंग का बच जाता है 42। 25 का कितना बच जाता है 42, हाईएस्ट स्कोर बताना है। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल लो, ट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो सिंपल सा क्या होता है हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। जो हाईएस्ट स्कोर है उसमें ऐड करेंगे लोवेस्ट स्कोर, वो बराबर होता है, देखो कितने रन थे 47 रन थे। ठीक है, 47 गुणा में कितनी इनिंग का डिफरेंस आया, 2 इनिंग का डिफरेंस आया, 27 में से 25 गए 2 इनिंग का, प्लस यहाँ से 25 गुणा में कितने रन का डिफरेंस आया, ये 47 ये 42, 5 का डिफरेंस आया। ठीक है, बस ये करना होता है और कुछ नहीं। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना आया, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 219 आ गया हमारे पास हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ठीक है, और लोवेस्ट x माना था, हाईएस्ट कितना था 157 ज़्यादा था, तो 219 प्लस 157 बटे 2 कर दो 188 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोबारा बता देता हूँ, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट होता है, पहले रन का डिफरेंस देख लो आप। ठीक है, उसके बाद इनिंग का डिफरेंस देख लो, इनिंग में गुणा कर दो उसको। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है P एंड Q, P कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डे, Q कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 10 डे। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 30 आ गया, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, ये बच्चों आ जाती है एफिशिएंसी। ठीक है,
दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days क्यू चला जाता है। देखो एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल काम है 30, 2 दिन में 10 काम कर लेंगे, काम बच गया 20। फिर भाई साहब क्यू को बोल दिया टाटा बाय बाय, क्यू चला गया, पी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। 20 काम एक दिन में 2 काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। होल वर्क कितने दिन में पूरा हुआ बच्चों? 10 दिन तो पी ने काम किया और 2 दिन दोनों ने मिलके काम कर दिया, तो 10 + 2 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये जो पाई चार्ट दिखाया गया है इसके बारे में बात की गई है, देख लेते हैं। इसने बोला है द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय बी, सी, एफ और एच। बी 27, सी और एफ कितना है हमारा 7% और एच है 14%। इन सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? ऐड करेंगे तो 27 + 18 + 7 + 14 ये आ जाएगा अपने पास 66। ठीक है, इज हाउ मच % लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल 8 कंपनीज। टोटल कितनी है अपने पास? 100 है, तो 100 में से 66 गए 34। ठीक है, डिफरेंस कितना आया? 6 में से 4 गए 2, 32 का डिफरेंस आया। कितना कम है? 32 कम है? नहीं 34 ही तो कम है बच्चों। उसने कोई परसेंटेज थोड़ी पूछी है, उसने पूछा है हाउ मच % लेस देन द नंबर ऑफ, तो कितना आ जाएगा? 34%। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है x² - 5x। देखो वैसे तो इसको सोल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको कैसे डिवाइड करते हैं? देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम x³ से। ठीक है, किससे डिवाइड कर लेते हैं? x³ से डिवाइड कर लेते हैं। नहीं तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको x से डिवाइड कर लेते हैं। देखो इसको अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, इसको और इसको, मेरे पास x से x कैंसिल, ये आ गया x - 5 + 1/x की वैल्यू 0। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? x + 1/x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, पहली चीज़ आ गई हमारे पास, क्या आ गई? x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसको x³ से डिवाइड करूं, x⁻6/x³। ठीक है, प्लस x⁻4/x³ प्लस x² प्लस 1/x³ और नीचे करूंगा 5 की x³ तो बच्चों x³ से x³ कैंसिल, ये क्यूब से ये गया, मेरे पास बचा x⁻3 प्लस ऊपर बचा x, यहाँ बचा 1/x और यहाँ बचा 1/x³। ठीक है, तो x³ + 1/x³ और x + 1/x मेरे पास क्या था? 5 था। देखो भाई सिंपल सी बात है, x + 1/x कितना था मेरे पास? 5। अब मैंने निकालना है x³ + 1/x³। 5 की क्यूब कितना होता है? 125 - 5 × 5 = 25। तो 125 में से 5 × 3 = 15। ठीक है, ये होता है ना p³ - 3p होता है, तो 5 × 3 = 15। 125 में से 15 गए, कितना बचा? 110 बचा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 110 + 5 बटे नीचे 5 था, तो 115/5, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 23 हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो समझाने के लिए थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ, नहीं तो ये आसानी से जल्दी हो जाएगा, आपने बस समझना है तो थोड़ा स्लो चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो बच्चों PQR। इसने बोला है क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने यहाँ 90 डिग्री बना दिया। द लेंथ ऑफ साइड PR 17 है, QR 8 है। सबसे पहले आपने क्या देखना है? ट्रिपलेट देखना है। एक 17 है, एक 8 है, तो एक हो जाएगा अपने पास 15। ठीक है, इसने बोला द लेंथ ऑफ साइड PQ इज 15 यूनिट, खुद ही दे दिया। एंगल RPQ है अल्फा, RP और Q, ये क्या दे दिया हमें? अल्फ़ा दे दिया। हमें बताना है साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। देखो बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले। साइन अल्फ़ा क्या होगा? P/H, मतलब नीचे आएगा 17, P अभी छोड़ देते हैं। कोस अल्फ़ा क्या होगा? B/H, नीचे आएगा 17। आपको ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, एक बार 15 लिख लो, एक बार 8 लिख लो, 15 और 8 23/17, क्योंकि एक बार आपने P लेना है, एक बार B लेना है, चाहे आप आगे 8 लिख लो, चाहे आप पीछे 15 लिख लो, होएगा 23/17 ही। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको मैं फॉर्मूले से समझाता हूँ। A³ + B³ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A³ + B³ का फॉर्मूला होता है A + B। जो बाहर साइन है प्लस वो बाहर आएगा, मल्टीप्लाई में A²
प्लस बी स्क्वायर, बाहर प्लस है तो माइनस ए बी। अब देखो ए क्या है यहाँ पे, ए इसने बोला है 17, बी इसने क्या बोला है 7, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रखा है, ये कट जाएगा उस फॉर्मूले से, हमारे पास बचेगा ए प्लस बी। तो 17 प्लस 7 हमने क्या जोड़ना है, 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 24, मतलब बिल्कुल ठीक एक्यूरेट चल रहे हैं। हमने के की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए भी आएगी, तो 17 इंटू 7 7 7 49 700 ये 11 119 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करके के की वैल्यू बतानी है। उसके बाद है द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। देखो बच्चों सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है, हमसे क्या पूछी गई है, रेडियाई पूछी गई है। देखो 2 पाई R1 माइनस मान लूँ मैं 2 पाई R2, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंस पूछा है तो R1 माइनस R2। ठीक है, ये किसके बराबर दे गई है, दोनों का डिफरेंस देख लो, 8 में से 12 में से 8 गए 4, ये आ जाएगा 154। ठीक है, अब देखो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 154/2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला गया, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 सते 14, तो 7 7 49/2, 24.5 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दे दी, रेडियस मान, ओहो रेडियस कितनी दे दी, रेडियस दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं, सर्कल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दी। एंगल मेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 60 डिग्री। एक कोड है कोड ए बी, इसने एंगल बनाया सेंटर पे कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल मेड बाय कोड ए बी 60 डिग्री। देखो बच्चों ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ये रेडियस, इसके सामने वाला एंगल इक्वल, इसके सामने वाला एंगल इक्वल, ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60, हमारे पास बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड, तो लेंथ ऑफ कोड बतानी है। इसने क्या बोला था, सर्कल 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब जब देखो ये 10 होगी, ये 10 होगी, तो इनके सामने ये भी 10 होगी, 10 हमारा सही आंसर आ गया। कैसे, देखो इसको अच्छे से बताता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड रेडियस 10 दी थी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो वो आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब बात की गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो एरिया देख लीजिए, एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट होती है √3/2a। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हाउ मैनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड जिसका डायमेंशन ये है। बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी एक चीज़ में से दूसरी चीज़ बनाई जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक चीज़ याद रखनी है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर दो। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r³, और अगर हम बात करें किसकी वॉल्यूम की, रेक्टेंगुलर की, तो वो होती है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे N इंटू स्फेरिकल वो कर दिया, तो LBH कितना हो जाएगा 88 गुणा में 63 गुणा में 42 बटे 4/3, 3 ऊपर आ गया, पाई क्या होता है 22/7, 7 ऊपर आ गया। ठीक है, r³, r कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा, तो 8.4 का क्यूब। ठीक है, इसको काट दो जैसे कटता हो, 22 चौक 88, 4 से 4 चला गया, अब इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 42 से 84 चला जाएगा 2 बार, इसको सोल्व कर लेंगे तो 750 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट आर द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी। पी ने कितने 100 और स्पून आर ने कितने करे 150, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 या 150, 2:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए 60 डिग्री दे दिया है, ए बी कितनी है 12, ए सी कितनी है 10 और बी ए सी 60 दे रखा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ बी सी। बच्चों
एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है? पहली बात तो ये लगेगा कब? ये जब लगेगा जब आपको एक एंगल दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में है ये मिडल एंगल दे रखा है और ये दो साइड दे रखी हैं। या आपको कैसे लगेगा? आपको अगर ये एंगल दे रखा हो और ये दो साइड दे रखी हो, या आपको ये एंगल दे रखा हो और ये दो साइड दे रखी हो। कहने का मतलब ये है कोसाइन रूल जब लगता है जब दो साइड और उनके बीच का एंगल दे रखा हो। और कोसाइन रूल क्या होता है? कोस ए क्या हो जाएगा? जो दो साइड दी हैं, साइड क्या दी हैं आपको? जैसे बी का स्क्वायर प्लस ये क्या सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी सी। कहने का मतलब है जो दो साइड दे रखी है, देखो कोस ए, कोस 60 कितना होता है? 1/2। दो साइड कौन सी दे रखी हैं? 12 और 10। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, माइनस जो साइड निकालनी है उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 12 120, ठीक है। ये आपका कोसाइन रूल होता है। इसको सोल्व कर लीजिए। 12 दूनी 240, चाहे 2 से 2 काट लो, ठीक है। ये 120 इधर चला गया, ये यहाँ आ गया 144 का 244 माइनस ए स्क्वायर उधर चला गया तो ए स्क्वायर आ गया 244 प्लस 120। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 244 माइनस 120 124 और अंडर रूट कर देंगे तो 12 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। 124 किसका होता है? 11 का स्क्वायर 121, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। अब एक चीज़ ध्यान से देख लेना, कोसाइन रूल कब लगता है? कोसाइन रूल जब लगता है जब दो साइड दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, ठीक है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक्स स्क्वायर थीटा। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे? देखो भाई, लेंथी पेपर था थोड़ा। tan स्क्वायर थीटा कैसे लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा को लिख लो सिंपल tan स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को लिख लो 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा लिख लो एज इट इज़, और कोसेक्स स्क्वायर थीटा इसको चेंज कर लो ना, तो सिंपल सी चेंज है। देखो देखो भाई, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ, एक मिनट रुकना। देखो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा -1 प्लस में इसको कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ठीक है। ये दोनों ऐसे के ऐसे लिख लो। अब इसमें से क्या करेंगे? इसको खोल देंगे तो -1 और यहाँ -1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? -2। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और -2, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 1/कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने से हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है Following bar graph, what is the ratio of total number of sales of first branch for both years and the total sales of fourth branch for both years? First branch for both years और fourth branch कौन सी है? for both years। इसका टोटल रेशो बताना है, ये आप बता देना। पहले में कितनी है? ये आ जाएगी आपकी 75 और ये कितनी हो जाएगी? 85 प्लस 95, 80 प्लस 100 180, ठीक है। उसके बाद 105 85 185 और ये हो जाएगी आपकी, ये कितनी है? 85 प्लस 95, 85 प्लस 95 कितनी हो जाएगी? 185 रेशो 180, तो 37 रेशो 36 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7:9। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो वही है अभी हमने किया था, 119 आया था आंसर कौन सा? a³ माइनस b³। इसमें क्या होता है? a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस है तो प्लस का ab। वही आपने यहाँ पुट करना है, p की वैल्यू निकल आएगी और वो हमारा 119 होगा, ठीक है। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना, ठीक है। देखो पहले एक तो डिस्काउंट है 30% का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है किसके? 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 125/100। डिफरेंस कितना आएगा हमारा? 1.25 का आएगा। कैसे? 25 प्लस 5 30, 30 माइनस 1.25। पहला डिस्काउंट कितने का था? 30 का था। दूसरा कितने का आएगा? 30 माइनस 1.25, ठीक है।
कितना आएगा हमारे पास 1.25 का। 1.25 को क्या लिख सकते हैं 125/100, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो हमारे पास कितना है 3840। 3840 का 5/4% निकाल लो, परसेंट मतलब 1/100, तो ये सोल्व कर दो। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0, 0 से 0 चली गई, ये आ जाएगा 2 से काट दीजिए, 19 दूनी 38, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 अठे 32, ₹48 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, फिर भी अगर किसी में दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना एक बार। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।